नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, रिसेंटली एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो भी शिफ्टें हो रही हैं उनमें लगभग हर एक या अल्टरनेट शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों प्रमुख योजनाओं से अवश्य आ रहा है। क्वेश्चन एमपी की योजना से भी हो सकता है या फिर क्वेश्चन भारत की प्रमुख योजनाओं से भी होता है। तो ध्यान देना, इस वीडियो के अंतर्गत आपको मैं मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के साथ साथ भारत की भी जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जहां से प्रश्न आ रहे हैं या फिर जहां से प्रश्न आने की संभावना है, उनके बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, हम चीजें थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे या फिर जो भी जानकारी होगी मैं आपको शॉर्ट में दूंगा, क्योंकि परीक्षा का भाई समय चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि भाई 3-4 घंटे के वीडियो आप इस चीज के देखो। जो 3-4 घंटे की जानकारी है उसको हम 30 से 35 मिनट में दोस्तों कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये पैरेलल में बताता चलूंगा, जैसे कि आपको कोई योजना इंपॉर्टेंट लगती है, मैंने उसके बारे में सामान्य जानकारी दी। यदि आपको लगता है कि वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, उस वर्ड को एक बार भी गूगल में सर्च करो और आप उसकी डिटेल जानकारी भी निकाल सकते हो। सबसे बड़ा कठिन काम क्या होता है कि आपको ये पता नहीं चल पाता है कि सर हम पढ़ें क्या। तो क्या पढ़ें वो तो आपको बता दिया जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। यदि आपको लगता है कि उसको और डिटेल में आपको जानना है तो आपके पास वो नाम है, आप उसको एक बार कॉपी पेस्ट करके चेक भी कर सकते हैं और उसके बारे में और डिटेल से जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। 30-35 मिनट का जो ये वीडियो रहेगा, ये बहुत कुछ देने वाला है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। अच्छा, एक चीज और, वीडियो जब पूरा देख लें तो लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि सर वीडियो कैसा लगा, क्योंकि सर जो ये वीडियो है आप खुद क्लास के कंटेंट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी मेहनत से इस चीज को बनाया जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से लाइव क्लासेस में कभी भी आपको वो क्वालिटी कंटेंट दिया ही नहीं जाता है या दे नहीं पाते हैं लोग, जो हम यहां पर देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो भाई शुरुआत करते हैं वीडियो की। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों एक क्वेश्चन अभी आया है 4 नवंबर, यानी कि आज की ही तारीख है। एमपी पुलिस के मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन दोस्तों, एक योजना से संबंधित प्रश्न आया था, स्टैंड अप इंडिया योजना। तो देखिए, कई मेरे पास ऐसी योजनाओं की जानकारी इसके बारे में मैंने ऐसे डिटेल से बताया है, और कई दोस्तों हमने योजना को इस प्रकार से क्या बोलते हैं, शॉर्ट में ही बताया है, इस प्रकार से शॉर्ट में ही बताया है। तो हर प्रकार की जानकारी है, बस आप वीडियो देखते रहें और थोड़ी देर तक हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हमें दोस्तों फटाफट महत्वपूर्ण चीजों को कवर करना है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन जो आ चुका है, क्या इससे दोबारा क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल। आज क्वेश्चन क्या आया था कि भारत की जो स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। आने वाली शिफ्ट में क्या पता इस योजना के शुरू होने की डेट पूछ ली जाए, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। सर इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को, दोस्तों कब, 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। भारत सरकार की पहल है, जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और महिला उद्यमियों को विनिर्माण, सेवा या व्यापार के लिए नए उद्यम या उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करती है। तो इसका उद्देश्य क्या बना कि सर जो महिलाएं हैं, जो एसटी एससी के लोग हैं, इनको यदि कोई उद्योग धंधा कुछ खोलना है तो इनको लोन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिसके लिए प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक एससी एसटी और एक महिला उधारकर्ता को ऋण देना टारगेट बनाया गया है। इस तरह इसका उद्देश्य था और इसी से संबंधित प्रश्न आज पूछा गया है। अब ऐसी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। इसको ले लिया। अच्छा सुनिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो निकल जाएगा या पॉज करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और चाहें तो इसकी जो पीडीएफ है वो हमारा खान ग्लोबल स्टडीज का टेलीग्राम चैनल है, केजीएस एमपी एग्जाम, केजीएस एमपी एग्जाम, केजीएस एमपी एग्जाम नाम के चैनल, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस पे आप जाएंगे तो इस वीडियो का पीडीएफ वीडियो के अपलोड होने के 3-4 घंटे बाद आपको यहां पे मिल जाएगा। आप चाहें तो यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक इसी से जुड़ा हुआ दोस्तों एक मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एमपी के करंट अफेयर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति। ये जो क्वेश्चन था ये स्टैंड अप था और ये स्टार्टअप का है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने और नवाचार की भावना को विकसित करने के लिए शासन ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 लॉन्च की। शुभारंभ 13 मई 2022 इंदौर से हुआ।
प्रश्न क्या बन सकता है कि मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति किस वर्ष आई? 2022 में आई। कब शुभारंभ हुआ? 13 मई 2022 को हुआ। कहां से? इंदौर से। 3 प्रश्न दोस्तों यहां से बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलो अब हम दोस्तों और मध्य प्रदेश की कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं? तो 2 अभियान बहुत फेमस है जिनका नाम चल रहा है आजकल। एक दोस्तों सांस योजना है या सांस अभियान है, और एक पंख अभियान या पंख योजना है। 2 दोस्तों फेमस है, एक सांस और एक पंख। आप बोलेंगे सर सांस क्या है? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने 5 फरवरी 2021 को, डेट है अवश्य देखते रहिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि किसी योजना के बारे में सिर्फ उसका उद्देश्य पूछा जाए या उसका फुल फॉर्म पूछा जाए। कई बार दोस्तों उनसे शुरू होने की, एक योजना की शुरू करने की डेट दोस्तों देखी जाती है। अब आप बोलेंगे सर इन डेटों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता दो। तो मेरे भाई यदि आप डेटों की शॉर्ट ट्रिक याद कर लोगे तो उस शॉर्ट ट्रिक को याद करने के लिए दूसरी शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जब चीजें 2-4 होती हैं तो उनकी शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है। यहां पर मैं आपको कम से कम 70 से 80 योजनाएं बताने वाला हूं, तो उनकी डेटों को एक बार देखिए। ऐसे एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया, आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, तिबारा देखिए, 3 बार देखिए, आपको अपने आप चीजें याद होने लगेंगी या चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, 5 फरवरी 2021 को निमोनिया, सर निमोनिया एक बीमारी होती है बच्चों को जिसको आप बड़ी सर्दी बोलते हैं। ठीक है, निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से सांस अभियान शुरू किया गया था। अब सांस अभियान का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, SAANS। वो पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो सांस अभियान चलाया इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन। SAA से क्या बन गया? इस एंड का कोई मतलब नहीं है। S से सोशल, A से अवेयरनेस, A वाले A से एक्शन, N और S से टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। एस से सक्सेसफुली, न्यूट्रलाइज निमोनिया एक से ही है, न्यूट्रलाइज निमोनिया। अब आप बोलेंगे सर निमोनिया आपने पी से क्यों लिखा? भाई पी से स्पेलिंग शुरू होती है, पी साइलेंट रहता है। न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल सांस का फुल फॉर्म है जो कि पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 फरवरी 2021 को निमोनिया की वजह से जो बच्चों की मृत्यु होती है उस मृत्यु दर को कम करने के लिए इसको चालू किया है। सांस अभियान राज्य के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए संचालित होगा। इसकी और जानकारी आपने देखी होगी, जैसे कि यहां पर SAANS सांस अभियान, निमोनिया नहीं तो बचपन से ही। शुभारंभ हुआ 5 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों चालू किया गया था। MP के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी जी ने इसका दोस्तों अनावरण किया था। ठीक है, इसकी जानकारी इस पेज में भी आपको मिल सकती है। 5 फरवरी 2021 को भाई इस तरीके से चालू किया गया। ये हमने दोस्तों जानकारी, आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए डिटेल में इसके बारे में तो हमने डिटेल मॉडल भी दोस्तों लिखा हुआ है कि यह प्रशिक्षण, इसमें दोस्तों एक व्यवस्था करी गई है कि जो लोग सांस अभियान के बारे में सूचित करेंगे उनको पहले एक ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो ये प्रशिक्षण होगा PGIMER जो कि एक इंस्टीट्यूशन है चंडीगढ़ का, और यूनिसेफ की साझेदारी में दोस्तों विकसित किया जाएगा। ठीक है, एक और बहुत फेमस अभियान है, उसको कहा जाता है पंख अभियान। सर ये पंख अभियान क्या है? ये पंख दोस्तों किस चीज से जुड़ा हुआ है? ठीक है, समझिए। सर राष्ट्रीय बालिका दिवस हम कब मनाते हैं? हर साल हम 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस या नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाते हैं। सर 2021 में ही पंख अभियान चालू हुआ था, 2021 में ही सांस अभियान चालू हुआ था। 24 जनवरी दोस्तों 2021 की 24 जनवरी को पंख अभियान की शुरू करी गई। पंख अभियान का जो संबंध है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से है। शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया। सर ये है क्या? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगले पेज पे मिलेगी आपको। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत, यानी कि आपने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पढ़ी है उसी योजना के तहत भी दोस्तों इसका कार्य चल रहा है। इसके तहत पंख अभियान की शुरुआत करी है। पंख, सर इस पंख का फुल फॉर्म पूछा जाता है और पूछा गया है, कई एग्जाम में दोस्तों आया है। ये पंख का फुल फॉर्म क्या है? कई एग्जाम में पूछा गया है कि सर ये पंख क्या है, मध्य प्रदेश का पंख अभियान क्या है? तो पंख बेटियों की सुरक्षा, अधिकारों की जागरूकता यानी कि अवेयरनेस ऑफ राइट, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, ज्ञान यानी कि नॉलेज, और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ से जुड़ा हुआ है। पी से दोस्तों प्रोटेक्शन, ए से अवेयरनेस ऑफ देयर राइट, एन से न्यूट्रिशन, के से नॉलेज और एस से हेल्थ। जो लड़कियां हैं
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बेटी को बचाना भी है, यानी कि जो कई लोग बेटियों के जन्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं खुशी से, तो वो एक्सेप्ट करवाना है, कन्या भ्रूण दर को कम करना है और बेटियों को पढ़ाना है। उसी अभियान के तहत पंख अभियान मध्य प्रदेश में चालू किया गया, जिसके माध्यम से बालिकाओं यानी कि लड़कियों के प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया जाएगा, उनके अवेयरनेस ऑफ राइट्स, उनकी अधिकारों की जागरूकता पे ध्यान दिया जाएगा, उनके न्यूट्रिशन पर, उनके नॉलेज और उनके हेल्थ पे। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, हिंदी में भी लिखा हुआ है। अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के सहयोग से किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा और किशोरियों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। ये दोस्तों सामान्य जानकारी। अब लिखा तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन जो काम की जानकारी है वो दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दी है। पंख का फुल फॉर्म, पंख कब शुरू हुआ, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया और किस लिए, लक्ष्य आपको बता दिया गया है। चलिए, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में हमने बात सुनी। अब मैं आपको मध्य प्रदेश, जो मैंने अभी आपको शुरू की बीच की दो योजना बताई हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार की थी, पंख और सांस। स्टैंड अप इंडिया जो योजना है, स्टैंड अप वाली शुरुआत में अपन ने पढ़ी थी, ये दोस्तों भारत सरकार की योजना है। स्टैंड अप इंडिया योजना भारत सरकार की है और जो स्टार्टअप नीति बताई थी मध्य प्रदेश सरकार की है। अब दोस्तों क्या है, क्वेश्चन सिर्फ मध्य प्रदेश से तो आ नहीं रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की योजना तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन मध्य प्रदेश की योजनाओं के साथ साथ आपको भारत सरकार की जितनी भी प्रमुख योजना है, जितनी भी मोदी जी के आने के बाद चालू हुई हैं, वो पूरी एक बार में देख लेते हैं। आप क्या करते हैं या क्या गलती करते हैं कि जैसे कि योजना का प्रश्न आया, एनालिसिस वालों ने बता दिया कि योजना का प्रश्न आया, तो वही योजना जो आ चुकी है उसी को देखते रहोगे और आपको यह समझ में नहीं आएगा कि आने वाली शिफ्टों में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको वो महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूं कि कौन सी योजना कब चालू हुई या किसके द्वारा चालू हुई, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। यदि आपको लगता है तो आप जिस प्रकार से मैंने किसी योजना के बारे में डिटेल से आपको बताया, वैसे आप भी सर्च करके डिटेल में एक बार देख सकते हैं। मैं महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करूंगा। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत दोस्तों 28 अगस्त 2014 को मोदी जी ने आते ही कुछ दिनों के बाद चालू कर दिया था। भारत के वित्त मंत्रालय ने दोस्तों इसको चलाता है। सर ये जन धन योजना है क्या, ठीक है। तो जन धन योजना का लक्ष्य था कि भाई भारत के जितने भी लोग हैं इनको डिजिटल बैंकिंग से जुड़वाना है, यानी कि हमारे पास यदि खाता नहीं है तो हमारा खाता खुलवा दिया जाएगा, हमारे खाते को भैया आधार कार्ड से या पैन कार्ड से अपडेट करवा दिया जाएगा। ठीक है, हमारे जो बैंकों में खाते खोलेंगे उनके लिए एक स्पेशल स्कीम है कि 0 जमा पर ब्याज खुल जाएगा। होता है ना कि भाई कुछ बैंकों का सिस्टम रहता है कि 1000 से कम रुपया नहीं रख सकते हैं, 5000 से कम रुपया नहीं रख सकते हैं, लेकिन जनधन वाले जो खाते होंगे उनमें 0 रुपया से अकाउंट खुल जाता है। आपको 0 भी रखना है तो चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है, उसके डिजिटल खाते खुलवाना है। ये जनधन योजना का उद्देश्य था। इसको एक बार, अब आप बोलेंगे कि सर अब देखो मेरी बात समझिए, मुझे वीडियो शॉर्ट में देना है। यदि मैं हर योजना के बारे में आपको ऐसे ही ज्ञान दूंगा तो ये वीडियो शॉर्ट नहीं हो पाएगा। तो मैंने इस योजना के लिए जैसे जानना है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इंटरनेट पर सर्च कर लिया और मेरे पास ये इंटरनेट के माध्यम से ही ये इंफॉर्मेशन आ गई। आप चाहें किसी योजना के बारे में डिटेल से सर्च करना या डिटेल से पढ़ना तो उसको इस प्रकार से उसका नाम लिखेंगे तो जानकारी आ जाएगी। एक का पढ़ के बता दिया है, 2 का बता दूंगा मैं, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री देखिए, जैसे कि हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको जनधन योजना तो बता दिया, अगली लिखी थी दोस्तों प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अब सामान्य रूप से शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भारत सरकार के एक क्या बोलते हैं योजना है कि भारत के अधिकांश जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं उन पे एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, मेडिकल साइंसेज जो होता है, उन संस्थानों को ओपन करवाना है ताकि दोस्तों एक अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल सकें। 22 जनवरी 2015 को भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत करी गई। एम्स जैसे संस्थानों को दोस्तों खोलना है। अब आप बोलेंगे सर ये जानकारी कहां से निकली? मैंने सर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को इंटरनेट पे सर्च किया तो इसने बताया कि इसका लक्ष्य है भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना और गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में किफायती तृतीयक सेवाओं के लिए नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिनको एम्स कहा जाता है, और अन्य सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं ताकि मौजूदा चिकित्सा संस्थानों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये जानकारी दोस्तों निकल के आ गई कि सर
भारत में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का क्या उद्देश्य है, किस लिए चालू किया जा रहा है। तो अब हम शॉर्ट में दोस्तों उनकी डेटें पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताएंगे। आपको डिटेल से जानना है तो आप वो काम कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, कि आप इसको उठाइए, इंटरनेट पर सर्च करिए, गूगल पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई, वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। दोस्तों 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी वाली गवर्नमेंट में 3 योजनाएं चालू हुई थी, एक साथ 3। 9 मई को ही है जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, 3 योजना एक ही डेट पे। आप चाहें तो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। मैं मुद्रा योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य विनिर्माण का मतलब होता है हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी है, हमें कोई ऐसी, जैसे कि मान लो हम ऑटो पार्ट्स का कोई एक छोटा सा हिस्सा है उसको हम बना रहे हैं। ठीक है। व्यापार, सेवा और संबंध कृषि गतिविधियों में गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से। यह योजना 3 श्रेणियों की है, शिशु, किशोर और तरुण में ऋण प्रदान करते हैं। 3 भागों में दोस्तों ऋण प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। डेट आपको पहले बता दी गई थी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई। ठीक है। चलिए भारत सरकार की और जो कुछ प्रमुख योजना है उनके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि से संबंधित चीजों में आपको ऋण चाहिए हो तो कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ले सकते हैं। 1 जुलाई 2015 को चालू हुआ। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 16 दिसंबर 2014 को। इसका संबंध दोस्तों गायों से है। बाकी इसके बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। सर डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया, आज आप लोग दोस्तों 250, 300, 400 रुपए के रिचार्ज में अनलिमिटेड इंटरनेट का यूज कर रहे हो। बहुत सी चीजें अच्छी भी देख रहे हो, बहुत सी चीजें आप खराब भी देखते हो इंटरनेट पे, अपना समय भी बर्बाद करते हो रील्स में आने चीजों में। काम की रील्स कम देखोगे, जैसे कि मान लो मैं पढ़ाई का वीडियो बनाऊंगा तो शायद कम व्यूज आएंगे, लेकिन मैं यदि वहीं पे नाचने लगूंगा तो ज्यादा लोग देख लोगे। ठीक है। तो उसका लाभ लोग गलत उठाते हैं। डिजिटल इंडिया का मतलब है कि भारत की जनता को डिजिटल चीजों से अवेयर करना। जैसे कि पहले कोई कार्य पेपर पे होता था, उस कार्य को अब ऑनलाइन कर दिया गया। पहले दोस्तों आप बैंक की में लाइन में खड़े होकर पैसे जमा करते हो, आजकल आप क्या बोलते हो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती पैसे जमा करने की। अकाउंट में सैलरी आ गई और फोन पे के माध्यम से हमने पेमेंट कर दिया, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर दिया। ये सब डिजिटल इंडिया है। ठीक है। 1 जुलाई 2015 को चालू किया गया था। कौशल भारत दोस्तों क्या है आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई बहुत सारे आईटीआई सेंटर्स खोले जा रहे हैं जिसके माध्यम से लोगों को स्किल्स सिखाई जाती हैं। ठीक है। उन लोगों को कौशल विकास सिखाना या कौशल विकास से संबंधित जो योजना है भारत में 15 जुलाई 2015 को चालू की गई। इसके माध्यम से आईटीआई सेंटर्स की स्थापना की जाती है या फिर उनकी ओपनिंग की जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ए बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ए भी इसी के साथ में ही चालू हुआ। दोनों योजनाओं को 2 बार लिख दिया गया, बाकी एक ही है वो। ठीक है। चलिए कुछ और भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। मेक इन इंडिया, आपने देखा होगा कि भैया एक शेर बना रहता है। ठीक है। राहुल गांधी जी कहते हैं ना कि मेक इन इंडिया में एक शेर सा बना रहता है, उसके अंदर घड़ी घूमती रहती है, वही मेक इन इंडिया का लोगो है मेरे भाई। ठीक है। मेक इन इंडिया का मतलब है कि जैसे कि आज हम बहुत सारी चीजें मेड इन चाइना खरीदते हैं या मेड इन अदर कंट्रीज खरीदते हैं। लावा मोबाइल एक एग्जांपल है। लावा एक भारत का ही मोबाइल है, या पतंजलि के द्वारा आने वाले प्रोडक्ट भारत में ही बनते हैं। तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए दोस्तों। 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा चालू किया गया था। एक स्टार्टअप इंडिया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। जो आज की शिफ्ट में प्रश्न आया था वो स्टैंड अप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है। ठीक है। और एक स्टार्टअप इंडिया है। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया का मतलब जैसे कि मान लो आप जवान हो, ठीक है, आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और अब आप के पास कोई टेक्निक है जिसके माध्यम से आप कोई कंपनी या कोई व्यापार खोलना चाहते हो, जिसके माध्यम से आप कई लोगों को रोजगार भी दे सकें। आपका इनोवेशन है आपके पास कोई, तो सरकार से बात करके आप लोन ले सकते हैं। सरकार आपको लोन प्रदान करेगी स्टार्टअप के लिए। ठीक है। जैसे आपको आवश्यकता है कि भाई 50 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार वो आपको दे सकती है। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से
उन लोगों को लोन दिया जाएगा जिनके पास कोई इनोवेशन है। और स्टैंड अप इंडिया की डेट दोस्तों अलग है, इनको मिलाइएगा मत। शुरुआत में जो हमने आपको बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मैंने यहां पे बताया था, ये स्टैंड अप इंडिया है। स्टैंड अप इंडिया को 5 अप्रैल 2016 को चालू किया गया था और स्टैंड अप इंडिया से SC ST और महिला उद्यमियों को लोन मिलेगा, ठीक है। जबकि स्टार्ट अप इंडिया से ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है, सबको लोन मिल सकता है। इसकी डेट अलग है, 5 अप्रैल 2016, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी डेट क्या थी? स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 है। तो भारत सरकार की ही योजना है, लेकिन अंतर है दोनों। इसमें दोस्तों सिर्फ महिला ST SC को लोन मिलता है, स्टार्टअप इंडिया में सबको लोन मिल जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 16 दिसंबर 2016, ठीक है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन कई बार पूछा गया भैया, गांधी जयंती के दिन दोस्तों शुरू किया गया था। जिस साल प्रधानमंत्री मोदी PM बने थे 2014 में, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन, गांधी जी की जयंती के दिन दोस्तों शुरुआत किया गया था स्वच्छ भारत मिशन का। नमामि गंगे, गंगा को साफ सफाई, गंगा की सफाई करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट को चलाया गया जून 2014 में। राष्ट्रीय बाल स्वच्छता अभियान चलाया गया 14 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या होता है मेरे भाई? बाल दिवस होता है। तो बाल दिवस के दिन चाचा नेहरू का बर्थडे भी होता है। राष्ट्रीय बाल स्वच्छता क्या बोलते हैं अभियान चालू किया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, आपने दोस्तों देखा होगा बाजार में आजकल कुछ जेनेरिक मेडिसिन या जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं दोस्तों, थोड़ी सी कम कीमत होती है। PM प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है JAY, ठीक है, जिसको आप लोग आयुष्मान भारत योजना बोलते हो, वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना बोलते हो, वो योजना है कि आप यदि किसी भी अस्पताल में 1 साल का 5 लाख रुपए तक का इलाज करा रहे हो तो वो इलाज आपका फ्री हो जाएगा। जबकि इसी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है। ये दोस्तों जन औषधि है, ठीक है। ये जन आरोग्य था, PM जय बोलते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है। इसके माध्यम से आपको कुछ ऐसी दुकानें खोली जाती हैं जहां पे PM जन औषधि वाले कुछ सेंटर्स होते हैं, कम दामों पे दोस्तों दवाइयां मिलती हैं। वो दवाइयां दोस्तों जेनेरिक दवाइयां कहलाती हैं, ठीक है। सितंबर 2015 में इसकी शुरुआत करी गई थी जन औषधि योजना की, ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, सर जैसे कि हमारे पास पहले NHM चलता था, नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के बहुत सारे, NHM कब चालू हुआ था? तो नेशनल हेल्थ मिशन 12 अप्रैल 2005 को चालू किया गया था। अब उनने बोला कि भाई वर्तमान में चीजें बदल चुकी हैं, तो NHM को जरूरत है डिजिटली कन्वर्ट कर दिया जाए। पहले भाई पेन कॉपी में कार्य हो रहा था, तो इस NHM को दोस्तों डिजिटलीकरण इसका किया गया था 15 अगस्त 2020 को। NHM का डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM आया 15 अगस्त 2020 को, ठीक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अभी तक दोस्तों हमने जितनी भी योजनाएं पढ़ी हैं वो सभी योजनाएं मेरे भाई भारत सरकार की योजनाएं थी, जो मैंने आपको अलग से लाइन में पढ़ाया। अब दोस्तों हम मध्य प्रदेश सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे और उनकी जो जानकारी होगी वो मैं आपको मौखिक रूप से दूंगा। खाली डेटें और बाकी चीजें आप यहां से देख सकते हो। और बहुत ज्यादा डेट आपको लगता है कि सर ने इतना बताया, हमें और जानना है, भाई इंपॉर्टेंट शब्द बता दिए हैं, आप उनको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, सर ये योजना है क्या? अच्छा, अब जो हम योजनाएं पढ़ेंगे वो सभी योजनाएं मध्य प्रदेश की रहेंगी, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं। अब जितनी भी योजनाएं मैं आपको पढ़ाऊंगा, शुरुआत में भी मैं आपको 2 मध्य प्रदेश की योजनाएं पढ़ा चुका हूं, अब लेकिन जितनी भी आएंगी वो पूरी मध्य प्रदेश सरकार की होंगी। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, सर लाडली लक्ष्मी योजना का बहुत नाम सुना होगा, आपके घर में भी यदि कोई बेटी वगैरह होगी तो आपको पता होगा सर क्या फायदा मिलता है उसका। लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 से स्टार्ट हुई थी। आप बोलेंगे कि 2006 भी हमने पढ़ा है, ठीक है। आप बोलेंगे कि हमने कहीं पे सर 2006 भी पढ़ा है, तो उसमें आपको ये डेट याद रखनी है कि ध्यान देना, जो 2006 आपने पढ़ा है वो ये बोलता है कि 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी जो बेटियां हैं उनको दोस्तों ये लाभ मिलेगा। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 2007 से हुई थी, है ना। लाडली लक्ष्मी योजना की हमने बात कर ली। सर इसमें मिलता क्या है? इसमें टोटल 1,43,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन तुरंत नहीं मिलेंगे।
कुछ पैसा मेरे भाई बच्चियों को जन्म के समय मिल जाता है। विशेष रूप से ज्यादातर जो पैसे हैं वो शिक्षा के टाइम पे मिलेंगे। जैसे कि बच्ची ने 10वीं पास कर ली तो कुछ पैसा मिल गया, 12वीं में कुछ पैसा मिल गया, फिर कुछ पैसा ग्रेजुएशन में मिल गया, ठीक है। फिर इसके बाद अंतिम जो किस्त होगी लगभग 1 लाख के आसपास की, वो दोस्तों आपको शादी के समय मिलती है। टोटल पैसा 1,43,000 रुपए है, लेकिन ये राशि पहले 1 लाख थी, अब बढ़ बढ़ के 1,43,000 हो गई है। सर लाडली बहना योजना क्या है? पहले दोस्तों 1,000 रुपए मिलते थे हर माह लड़कियों को, फिर दोस्तों 1,250 रुपए हर माह मिलने लगे। मध्य प्रदेश की सभी लाडली लक्ष्मी योजना तो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की लड़कियों के लिए है, बच्चियों के लिए है, ठीक है। लाडली बहना योजना उन सभी महिलाओं के लिए जो विवाहित हैं, ठीक है, गैर विवाहित को नहीं मिलता। जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए लाडली बहना योजना। अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने चुनाव जीतने के लिए इस योजना को चालू करवा दिया था और प्रदेश को कर्जे में डाल दिया था। 2023 की 28 जनवरी 2023 को घोषणा करी थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से, ठीक है। इसमें क्या मिलता है सर? 1,000 रुपए पहले मिलते थे, अब 1,250 रुपए प्रति माह मिलते हैं विवाहित महिलाओं को जिनकी शादी हो चुकी है। भले ही शादी के बाद वो अलग हो गई हो या कुछ हो गया हो तो वो मिलेगा, लेकिन एक बार शादी हुई होना जरूरी होती है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना बच्चों के इलाज के लिए दोस्तों 23 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजना। याद रखेंगे, बाल आशीर्वाद योजना का मतलब बच्चों के उपचार से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना, सर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलती थी उसी प्रकार से अब, जैसे कि आपने सुना होगा कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान, आपने देखा होगा कि भाई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह करवाए जाते थे, सामूहिक विवाह, ठीक है। एक ग्रुप बैठा दिया, वहां पे 51 लड़कियां की शादी हो रही, कहीं पे 101 की हो रही थी। तो पहले सिर्फ विवाह होते थे, यानी कि विवाह का मतलब सिर्फ हिंदुओं को लाभ मिलता था। हिंदुओं वाला जो कन्या विवाह या कन्यादान योजना है, कन्यादान लिखा है, इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। बाद में लेकिन दोस्तों इसमें निकाह को भी ऐड कर दिया। निकाह का मतलब जो मुस्लिमों में होता है, निकाह जब किसी लड़की का होगा और कोई गरीब मुस्लिम लड़की होगी तो उसके निकाह के समय मध्य प्रदेश सरकार लगभग 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता उसको देती है। तो एक कन्यादान की योजना है दोस्तों, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार की है। अब हम कुछ और बात करेंगे। सर बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं आपके मध्य प्रदेश वाले योजनाओं में, बहुत से प्रश्न जो है वो महिला एवं बाल विकास संबंधी योजनाओं से पूछे जाते हैं। महिला बाल विकास, जिसको हम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं, WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से हम जहां पर बोलते हैं उनकी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो एक योजना होती है वन स्टॉप सेंटर, जिसको कहा जाता है सखी। वन स्टॉप सेंटर दोस्तों कब बनाए गए? 1 अप्रैल 2015 को। इसका मतलब समझ लो, जैसे कि कोई महिला दोस्तों घरेलू हिंसा से पीड़ित होती है, घर में उसके फैमिली वाले उसको परेशान करते हैं, या फिर कोई व्यक्ति अपनी महिला को त्याग देता है, या फिर कोई महिला विधवा हो जाती है, या फिर मतलब कि कोई उसकी सहायता नहीं करता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, मानसिक रूप से पागल हो या कुछ भी हो, ठीक है। यदि महिला अकेली है और परेशान है तो ऐसी महिलाओं को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए वन स्टॉप सेंटर में बुला लिया जाता है। वहां पर उसको दोस्तों फ्री में रहने के लिए जगह मिलेगी, खाने के लिए स्थान मिलेगा। यदि उसे किसी ने परेशान किया है तो उसकी लीगल हेल्प के लिए, कानूनी सहायता के लिए वकीलों की व्यवस्था करी जाएगी। उसको वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके उसके लिए कुछ काम भी वहां पे दिया जाता है। ये होते हैं वन स्टॉप सेंटर, इसको सखी कहा जाता है। 1 अप्रैल 2015 से चालू किए गए। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, PMMBY, जिस प्रकार से दोस्तों जननी सुरक्षा योजना चलती है, 2005 में चालू हुई थी। कि जननी सुरक्षा योजना क्या थी? ठीक है, कि एक महिला यदि सरकारी अस्पताल में अपनी डिलीवरी करवाती है तो उसको कुछ उसका लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है, डिलीवरी करवाती है संस्थागत प्रसव के लिए। ऐसे ही दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को उसी क्या बोलते हैं जननी सुरक्षा योजना के साथ जोड़ करके चालू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? एक महिला जब अपनी डिलीवरी यानी कि उसका प्रसव जब सरकारी अस्पताल में होगा तो सरकार उसको दोस्तों 6,000 रुपए देगी। कितना? पहले दोस्तों 5,000 था, लेकिन ये 5,000 प्लस 1,000 और जोड़ दिया गया है इसमें। अब इसमें 6,000 रुपए मिलते हैं एक महिला को जब वो उसकी जब डिलीवरी होगी। 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को चालू किया था।
समेकित बाल संरक्षण योजना आईसीपीएस 2006 में इसका अनुमोदन हुआ और 2009 से लागू हुआ। बच्चों के संरक्षण को इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस। आप बोलेंगे सर हमने आईसीडीएस तो पढ़ा है 1975, ये आईसीडीएस नहीं है। आईसीडीएस महिला बाल विकास के द्वारा चलाई गई स्कीम है। देखो यदि आपसे आईसीडीएस पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे सर 1975। आईसीडीएस की शुरुआत 1975 में हुई थी, 1975 में हुई थी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको एकीकृत बाल विकास सेवा बोलते हैं, जो ये महिला बाल विकास की योजना है, ये आईसीडीएस से ही चलती है। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, ये 1975 में चालू हुआ था भारत सरकार के द्वारा। और ये आईसीपीएस है, चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। 21 दिसंबर 2006 में अनुमोदन और 2009 में लागू हुआ। आंगनवाड़ी सह क्रेच, जिसको पालना कहा जाता है सर, ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने 21 दिसंबर 2023 को चालू की। सर ये होता क्या, पालना का मतलब क्या है? जैसे कि देखो गांव में तो आपने देखा होगा कि भाई आपकी हमारी माताएं जो हैं हमें पालती पोसती हैं, क्योंकि वो सामान्य रूप से हाउस वाइफ होती हैं। लेकिन एक शहरी महिला सामान्य रूप से जॉब करती है। अब जॉब भी करना है उसको और भाई उसको पालना भी है, अपने बच्चे को कैसे पाल पाएगी? तो मध्य प्रदेश सरकार या भारत की सरकार के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में क्या किए गए हैं, जो आंगनवाड़ियां होती हैं, आंगनवाड़ियों के पास में एक पालना वाला सिस्टम बना दिया गया, जहां पर यदि आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे को उस पालना सेंटर में, जिसको आंगनवाड़ी सह क्रेच, आंगनवाड़ी से जुड़ा हुआ होता है क्रेच, क्रेच को पालना या झूला घर कहा जाता है, वहां आप अपने बच्चे को छोड़ दीजिए। बच्चा आपका 3-4 साल का है तो आंगनवाड़ी में जो देखभाल करने वाली एक सहायिका होगी, वो आपके बच्चे को पूरे दिन देखेगी, शाम को आप अपने बच्चे को ले जाइएगा। ये होता है पालना। ठीक है, जिसकी शुरुआत 21 दिसंबर 2023 से मध्य प्रदेश सरकार ने करी है। पहले राष्ट्रीय झूला घर योजना चलती थी, 1977 में चालू हुई थी। उस झूला घर योजना को बंद करके उसका नाम अब पालना कर दिया गया है। महिला बाल विकास के अंतर्गत आंगनवाड़ियों में ही पालना को ऐड किया जाता है, जहां पे शहर में कार्य करने वाली जो महिला है अपनी यदि जॉब में जाना चाहती है तो अपने बच्चे को इस सेंटर में छोड़ के आ जाओ, शाम को अपने बच्चे को ले जाओ, ये लोग यहां पे देखभाल करेंगे। मिशन वात्सल्य मई 2021 में चालू किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय झूला घर योजना 1977 में चालू की गई थी। इसी योजना को बंद करके अब इसको बंद कर दिया गया और ये वाली चालू कर दी गई है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई हरियाणा के पानीपत से दोस्तों कहां से पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू कहां से किया गया? तो हरियाणा जो कि आपका राज्य है, हरियाणा राज्य में इसकी शुरुआत करने की एक वजह यह भी है कि हरियाणा का दोस्तों जो सेक्स रेशियो है, यानी कि यहाँ का लिंगानुपात है, पूरे भारत में सबसे कम है। सबसे ज्यादा कन्याओं की यानी कि लड़कियों की जो भ्रूण हत्या होती है वो हरियाणा में होती है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है कि हमें पहले बेटी को बचाना है। कई लोग गर्भ में ही सोनोग्राफी करा के यदि उनको जानकारी मिलती है कि बेटी होने वाली है तो वो गर्भ यानी कि बच्चा गिरा दिया करते थे, या फिर बेटी का जन्म हो गया तो कहीं उसको उठा के और कहीं फेंकाया करते थे। तो उस मानसिकता को, उस गंदी सोच को निकाला जाए, बेटियों को बचाया जाए और बेटियों को पढ़ाया जाए। इस उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत, वैसे ये योजना पूरे भारत सरकार की है, पूरे देश में लागू है, लेकिन इसकी शुरुआत हरियाणा में की गई, क्योंकि ताकि इसका इनॉग्रेशन हरियाणा में करने का उद्देश्य था कि हरियाणा के लोगों के मन में ये बात थोड़ी सी ज्यादा अच्छे तरीके से चली जाए। सर इसकी शुरुआत कब की गई? तो ध्यान देना दोस्तों, 24 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। उसके 2 दिन पहले 22 जनवरी 2015 को 2 योजनाएं एक साथ चालू हुई थी। सर अब आपको मैं कह रहा हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ इस सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? यदि आपकी दोस्तों बेटी होती है तो आप अपनी बेटी का अकाउंट भारतीय डाक विभाग में खुलवा सकते हैं, भारत की पोस्ट ऑफिस में। भारत की जो पोस्ट ऑफिस होती है ना, यहां पर आप अपने बेटे का, बच्ची का, बेटी का अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें ब्याज जो होगा सामान्य रूप से काफी ज्यादा मिलेगा। जैसे कि इसमें स्कीम रहती है कि भैया 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 15, जो भी आपकी क्षमता उतने का आप अकाउंट खुलवाइए। यदि आप जीवन भर में या फिर उसका जो एक समय रहता है उसमें यदि आप मान लो 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो 1 लाख का आपको 3 लाख, 5 लाख ऐसा कुछ मिलेगा। अब मुझे ये पता नहीं कि ब्याज कितना मिलता है, बस ये सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए योजना है, भारत के पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खुलती थी, अब लेकिन दूसरे बैंक भी इसको खोलने लगे हैं। तो इसमें ब्याज ज्यादा मिलता है और एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कई लोग बेटी के जन्म को इसलिए
कठिन मानते थे कि भाई कल के दिन शादी करनी है, दहेज में पैसा लगेगा। अब सरकार क्या करती है, उसके लिए थोड़ी हेल्प करती है, ठीक है, कि भाई हम तुम्हारे पढ़ाने के लिए फ्री में आपको ये कर देंगे, बेटी का जन्म होगा तो सरकार आपको कुछ पैसा दे देगी। तो लोगों की सोच बदलती जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों योजनाओं की डेट बता दी आपको। राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या है, जो भाई 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, जिनको आप छोटे बच्चे या बोलते हैं, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, या फिर जो दूध पिलाने वाली ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं हैं जिनको धात्री मां कहा जाता है, या फिर जो दोस्तों किशोरी लड़कियां हैं, ठीक है, किशोरी का मतलब अडोलसेंस गर्ल हैं, ऐसी लोगों का स्वास्थ्य विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन को 8 मार्च 2018 को दोस्तों चालू किया गया था। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है, 8 ऑफ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इस दिन राष्ट्रीय पोषण मिशन एनएचएम को चालू किया गया, ठीक है। नहीं नहीं, एनएचएम नहीं, राष्ट्रीय पोषण मिशन है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, एनएनएम है, एनएचएम तो पहले आ गया था भाई, ठीक है। सर पोषण से जुड़ा हुआ एक पोषण पखवाड़ा होता है। पोषण पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन, पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन चलने वाला। 8 से 22 मार्च 2019, जरूरी नहीं है कि इसी डेट पर हो, 8 से 22 मार्च में पहली बार मनाया गया और हर साल इसको मनाया जाता है। मार्च महीने के आसपास 15 दिन का एक फेस्टिवल है जिसमें पोषण से संबंधित जानकारी दोस्तों दी जाती है। हर साल दोस्तों पोषण माह सितंबर के महीने में, हर साल सितंबर के महीने में दोस्तों पोषण माह होता है। हर साल दोस्तों मार्च अप्रैल फरवरी के महीने में 15 दिन का पोषण पखवाड़ा होता है। हर साल पोषण माह दोस्तों सितंबर के महीने में। पहले दोस्तों एक पोषण सप्ताह भी हुआ करता था, 1 से 7 सितंबर तक पहले पोषण सप्ताह चलता था। अब पोषण सप्ताह को बंद करके पोषण माह चलाया जा रहा है, ठीक है। पोषण 2.0, पोषण को और अपग्रेड किया गया। बच्चों में जो दोस्तों स्टंटिंग की यानी कि कम बौनेपन की या दुबलेपन की जो शिकायतें आ रही थी उनको दूर करने के लिए पोषण 2.0 चालू किया गया था। फरवरी 2021 में घोषणा हुई और अगस्त 2022 में नया स्वरूप आया। पोषण ट्रैकर ऐप दोस्तों 1 मार्च 2023 को चालू किया गया। आंगनवाड़ी के लोग इसको दोस्तों यूज करते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश की कुछ और प्रमुख योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत सरकार की योजना है। सर जैसे हमने एक योजना चलाई थी जननी सुरक्षा योजना। अच्छा, कोई पूछेगा सर जननी सुरक्षा योजना क्या है? जननी सुरक्षा योजना क्या है? सर जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश की नहीं है। जननी सुरक्षा योजना दोस्तों ये चालू हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। इसको JSY कहा जाता है। सर इसमें होता क्या है? जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से जब कोई महिला का गर्भवती होगी और महिला यदि अपना प्रसव, अपनी डिलीवरी अस्पताल में जाके कराती है तो सर इसको पैसे मिलते हैं भारत सरकार से। 1400 रुपए मिलते हैं जो रूरल क्षेत्र की यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, और 1000 रुपए मिलते हैं उस महिला को जो अर्बन क्षेत्र की यानी कि शहरी क्षेत्र की। यदि ग्रामीण क्षेत्र की महिला अपना प्रसव कराएगी तो 1400 रुपए, और शहरी क्षेत्र की यानी कि अर्बन क्षेत्र की महिला इलाज कराएगी तो उसको 1000 रुपए मिलेगा जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से। अब इस जननी सुरक्षा योजना को अपग्रेड कर दिया गया है और यहां पे शिशु शब्द ऐड कर दिया गया है ताकि शिशुओं को भी कुछ लाभ मिल सके। 1 जून 2011 को जननी शिशु सुरक्षा योजना चालू करी गई। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में आया। मिशन इंद्रधनुष MI 25 दिसंबर 2014 को आया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से दोस्तों पहले 7 बीमारियों के टीके लगते थे, फिर 12 बीमारियों के टीके लगने प्रारंभ हो गए। अभी मैं डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 पहले बता दिया था। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पहले बता दिया 31 जुलाई 2016 को। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन का मतलब है फैमिली प्लानिंग। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया। 1952 में शुरू किया गया। इसका मतलब होता है कि भैया हमें भीड़ नहीं बढ़ानी है, हम दो हमारे दो। परिवार नियोजन का मतलब होता है हमें लोगों को समझदार बनाना है और हमें देश की बढ़ती हुई आबादी में ज्यादा योगदान नहीं करना है। हम दो हमारे दो, अर्थात बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या अन्य जो भी बच्चे ज्यादा तेजी से ना बढ़ें या बहुत तेजी से देश की जनसंख्या ना बढ़े, उसको कैसे रोका जाए, ये गाइडेंस परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत दिया जाता है और इसको 1952 में भारत सरकार ने चालू किया गया। ठीक है, चलिए कुछ अच्छा ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आ जाए कि जननी सुरक्षा योजना में शामिल क्या है। तो जननी सुरक्षा योजना में क्या किया जाता है? जननी सुरक्षा योजना में जो भाई आपको 1000 रुपए और 1400 रुपए दिया जाएगा वो दोस्तों
कब मिलेगा? जब आप दोस्तों संस्थान में जाकर के, घर में डिलीवरी करवाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जब आप दोस्तों नर्सों के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से इलाज करवाओगे तब जाकर के पैसा मिलेगा, क्योंकि सरकार चाहती है, कई बार घर में डिलीवरी करने पे काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, कभी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मां को प्रॉब्लम हो जाती है, तो नर्सेस और डॉक्टर के सामने प्रॉब्लम नहीं होगी। तो संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाने के लिए, इस चीज को बढ़ाने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई है, ताकि लोग अस्पताल में आके अपना इलाज करवाएं, वहां डिलीवरी करवाएं, तब जाके हम 1000 और 1400 रुपए उनको देंगे। तो संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, इससे समझने का आपको उद्देश्य है। कुछ और योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन बता दिया है 2 अक्टूबर 2014 को। बाकी इनमें से जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनमें से एक पूछी गई है, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। इसका उद्देश्य क्या होता है कि सांसद लोग एक गांव को गोद ले लेंगे और उस गांव के विकास पे कार्य करेंगे। बाकी उतनी महत्वपूर्ण योजनाएं नहीं है इसमें। स्माइल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डिटेल से बताऊंगा अभी इसके बारे में। 12 फरवरी 2022 को। ठीक है, इंदिरा गांधी के नाम से 3 मध्य प्रदेश में योजनाएं चलती हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावन, राष्ट्रीय विधवा, राष्ट्रीय निःशक्त। ये दोस्तों 1995, 2009 और 1 अप्रैल 2009 को चालू की गई थी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1981 में। एक कुछ योजना जो कम महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा कम कर रहा हूं, खाली डेट बता रहा हूं। सर स्माइल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। सर इन लोगों को देख करके क्या लग रहा है? ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये समाज की मुख्य धारा से अलग रहने वाले लोग हैं। सर जो ट्रांसजेंडर समुदाय है या फिर जो भिक्षुक है, ये दोस्तों सबके सब आपको मोस्टली भिक्षुक टाइप के लग रहे हैं, ट्रांसजेंडर हैं। सर इस समाज की मुख्य धारा से अलग रहते हैं, इनके विकास के लिए या इनको सहायता मिल सके, इनके लिए स्माइल योजना चलाई गई। सर ये ट्रांसजेंडर है यानी कि किन्नर समुदाय के व्यक्ति हैं। इस स्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्माइल का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में। ध्यान देना दोस्तों, स्माइल का मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा। मार्जिनलाइज का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा से अलग रहते हैं। सर जो रास्ते में भीख मांगने वाले लोग हैं वो आपके सामान्य रूप से रिश्तेदार नहीं होंगे या आपके बीच उठते बैठते नहीं होंगे। किन्नर भी आपके बीच उठते बैठते नहीं होंगे। ये लोग समाज की मुख्य धारा से अलग रहते हैं। लोग कई बार इनको प्रताड़ित भी बहुत करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों हमने क्या किया है, ऐसे लोगों के लिए यदि हम कोई योजना चला रहे हैं, कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कि वो स्माइल योजना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के समर्थन हेतु 12 फरवरी 2022 को यह योजना शुरू करी है। इसमें 2 योजनाएं शामिल की गई। हम क्या करेंगे सर? जो सर ये स्माइल योजना में पात्र व्यक्ति हैं उनके लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए योजना। सर जो व्यक्ति ट्रांसजेंडर हैं, जो भिक्षा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, इनको दोस्तों एक स्थान दिया जाएगा, एक घर दिया जाएगा। उस घर को दोस्तों गरिमा गृह बोलते हैं। इन ट्रांसजेंडर को एक घर में रखा जाएगा, इसको गरिमा गृह, और इनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी ताकि ये अच्छे तरीके से दोस्तों कार्य कर सके। इनको अच्छी पुनर्वास केंद्र, पुनर्वास का मतलब रिहैब सेंटर होता है, चिकित्सा सुविधा, परामर्श मिल सके, शिक्षा मिल सके, अच्छा रोजगार मिल सके। ठीक है, इनके लिए दोस्तों स्माइल योजना चलाई गई। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार की 3 बहुत प्रमुख योजनाएं हैं, इनको मैं डिटेल से बताऊंगा। भगवान बिरसा मुंडा योजना, एक क्वेश्चन आ चुका है आपके एमपी आबकारी आरक्षक के एग्जाम में, ये ऊपर वाला। भगवान बिरसा मुंडा योजना का लाभ किसको मिलता है? आप बोलेंगे सर आपने डेट तो लिखी है, लाभ तो बताया नहीं। 2 मिनट रुकिए, बता रहा हूं। वीडियो लंबा हो गया, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना आराम से आप लोग। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 6 सितंबर 2022 को चालू करी गई। टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 2023 को, और जवाली योजना 1992-93। सर तीनों के तीनों मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो आगे हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सर भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना क्या है? ठीक है, इस योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2022 को, बिरसा मुंडा वाली योजना 6 सितंबर 2022 को चालू करी गई। क्या है इसका लाभ? पढ़िएगा। अनुसूचित जनजाति, सर एसटी के, शेड्यूल्ड ट्राइब के ऐसे बेरोजगार युवक एवं युवतियों के स्वरोजगार के लिए आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा 2 योजनाएं प्रारंभ की गई थी। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो सर आपकी भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है। इसमें क्या मिलता है? बिरसा मुंडा वाली में क्या मिलता है? आवेदक को सेवा अथवा व्यवसाय के लिए, जैसे कि आपको सर्विस सेक्टर खोलना है या फिर आपको कोई व्यवसाय खोलना है, तो 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए
तक निर्माण इकाई के लिए 1 लाख से लेकर के दोस्तों 50 लाख रुपए तक का ऋण विभिन्न बैंक उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए आवेदक की आयु 18 से 45 साल होनी चाहिए और कम से कम दोस्तों 8वीं पास होनी चाहिए। यदि 18 से 45 साल का व्यक्ति है और 8वीं पास है और उसको रोजगार वगैरह कुछ चालू करना है अपना, तो 50 लाख रुपए निर्माण इकाई के लिए और व्यवसाय या सेवा के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है एसटी के व्यक्ति को। बिल्कुल इसी के जैसी एक योजना है दोस्तों टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। सर इसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में करी थी, जबकि इसकी शुरुआत 6 सितंबर 2022 को करी थी। ठीक है सर, ए क्या है? ए भी दोस्तों अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी समुदाय के व्यक्तियों के लिए है। कितना? इसमें दोस्तों लोन कम मिलता है, इसमें 10,000 से लेकर के अधिकतम 1 लाख तक का लोन मिलता है। ठीक है, आवेदक की आयु 18 साल से लेकर के 55 वर्ष तक, उसमें 45 तक थी, इसमें 55 वर्ष है। इसका बस ये अंतर है कि इस योजना में लाभ लेने वाले आवेदक को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का बंधन नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति अनपढ़ भी है, ठीक है, कोई व्यक्ति साक्षर नहीं है या कोई व्यक्ति अनपढ़ भी है, तो अनपढ़ व्यक्ति भी दोस्तों इस योजना का लाभ ले सकता है, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का। जबकि जो बिरसा मुंडा वाली है इसमें 8वीं पास होना जरूरी है। यहां से प्रश्न आएगा किसी न किसी शिफ्ट में, पहले बता रहा हूं, आप यकीन माने चाहे ना माने। और ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जवाली योजना। सर ये वैसी महिलाएं जो वेश्यावृत्ति करती है, वेश्यावृत्ति समझते होंगे आप, ठीक है, पैसे लेकर के सेक्सुअल अरोजमेंट या ये सब चीजें वेश्यावृत्ति कहलाती है। लेकिन वेश्यावृत्ति करना कई बार उनकी मजबूरी होती है, उनका शौक नहीं होता है। ठीक है, कई लोग अपने परिवार के दबाव में, परेशानियों में दोस्तों वेश्यावृत्ति करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है कि कुछ विशेष जनजाति की महिलाएं यदि वेश्यावृत्ति में फंसी हुई हैं, ठीक है, तो उनको वहां से निकाला जाएगा। उनको दोस्तों आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ स्पेशल रिहैब सेंटर्स में रखा जाएगा और उनको कुछ ना कुछ ऐसा काम दे दिया जाएगा ताकि वो अपना रोजी रोटी चला सके। मध्य प्रदेश सरकार ने 1992, अच्छा पूछा जाता है कि सर कब शुरू हुई, तो 1992 और 93 में। जवाली योजना राज्य की कुछ विशेष रूप से कमजोर समुदाय, सर यदि कोई महिला बेड़िया, बछड़ा या सांसी, 3 नाम है, बेड़िया, बछड़ा या सांसी, इन समुदायों की या इन जातियों की रहने वाली हैं और वेश्यावृत्ति में फंसी हुई हैं, तो उनको वेश्यावृत्ति से मुक्त करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने एक क्रांतिकारी प्रयास है। यह योजना इन समुदायों की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक पुनर्वास के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। तो जवाली योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी, बता दी। अभी दोस्तों हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनकी एक बार डेट देख लीजिएगा। अब क्या है मेरे भाई, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो का आप नाम नहीं दे सकते हैं मैं आपको, लेकिन और जो मेरा कंटेंट रह गया है उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूं, सारी स्लाइडें दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, आई होप सो कि आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी उसके माध्यम से, एक बार देख के जाइएगा सभी है। ठीक है, चलो जैसे ये प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम तो 1983 में चालू किया गया। इसकी जानकारी कहां मिलेगी, आप ये पढ़ सकते हैं, बहुत बेस्ट कंटेंट है, बहुत शानदार जानकारी दी गई है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मनरेगा कब चालू हुआ, तो देखो मनरेगा का 2005 में एक्ट आया था, 2005 में एक्ट आया था। 2006 में दोस्तों ये योजना लागू हुई थी, या ये स्कीम या ये अधिनियम लागू हुआ था। और 2009 में क्या किया गया था, पहले इसका नाम नरेगा था, ठीक है, नेशनल गारंटी एक्ट था, बाद में इसका नाम 2009 में नरेगा से मनरेगा हो गया था, यानी कि इनके नाम में महात्मा गांधी जोड़ दिया जाता था। सर इसमें होता क्या है, इसमें 100 दिन का रोजगार मिलता है, 100 दिन का रोजगार मिलता है ग्रामीण लोगों को, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से प्रश्न बन जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूं, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कब चालू किया गया, तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर चालू किया गया। आपको जानकारी कहां मिलेगी, एनटीपीसी, एनटीसीपी, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007-8 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर चालू किया गया। ठीक है सर, मिशन इंद्रधनुष क्या होता है, पहले
एक ऐसा क्या बोलते हैं प्रोग्राम, जिसमें पहले दोस्तों 7 बीमारियों के टीके लगते थे, बाद में दोस्तों 5 को ऐड करके 12 बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब ने करी थी। इन बीमारियों के बारे में पढ़ सकते हैं। शुरुआत में जिन 7 के लगते थे वो बीमारियां लिखी हैं, डिप्थीरिया, टेटनस, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, पर्ट्यूसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। बाद में दोस्तों 5 बीमारियों के टीके और ऐड कर दिए गए। उन 5 बीमारियों के नाम दोस्तों आपके ये हैं, तो 7 + 12, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, रोबेला, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रोटा वायरस और निमोनिया। ये दोस्तों जानकारी पूरी की पूरी मैंने आपको जो दी है वो मिशन इंद्रधनुष के बारे में दी है। दोस्तों हमने जो आपको एक कंटेंट दिया है ना मेरे भाई, ये बहुत ही रॉयल और रियल क्वालिटी का कंटेंट है। और बहुत सारे प्रश्न अभी जितने पेपर होंगे हम यूट्यूब पर लाइव 1000, 2000, 3000 दिखा करके ये नहीं बताना वाले हैं कि हमारे पास कितने लाइव आते हैं। हमें इतना पता है कि जो व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा और आने वाले टाइम पे पेपर देगा, हर शिफ्ट में नहीं, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन जब भी आएंगे तो बहुत से क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। हमारी क्वालिटी और हमारा कंटेंट कैसा लगा बिना कमेंट किए, यदि वीडियो पूरा देखा है आपने तो बिना कमेंट किए मत जाना सर, क्योंकि मेरे लिए कुछ इज्जत है आपके प्रति, तो वो कमेंट ही रहेगा। ठीक है, कैसा वीडियो लगा अवश्य बताइएगा। अगला टॉपिक कौन सा हो एक बार लिखिए @ramsir और बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।